अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। गवादर को टैक्स फ्री सिटी का स्टेटस दे दिया गया है। जी हाँ, कोई भी इन्वेस्टर यहां पर इन्वेस्ट करेगा तो उसे मुख्तलिफ अकसाम के टैक्सेस से छूट दे दी गई है, बिल्कुल दुबई और सिंगापुर के तर्ज पर। बहुत बड़ा स्टेप है। इसके जरिए सरमायाकारों की एक बड़ी तादाद मुतवक्के है, लेकिन इस अहम डेवलपमेंट के पैरेलल भी अभी हुकूमत को बहुत से ऐसे काम करने हैं जिसके बाद ही जाकर गवादर किसी हद तक दुबई या सिंगापुर बन सकता है। वो स्टेप्स आगे जाकर आपको बताएंगे। जबकि आज ये दूसरी खबर, पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में पासपोर्ट ऑफिस नहीं थे। अब नादरा के जहां ऑफिस हैं वहां पर 30 पासपोर्ट के काउंटर्स बनाने का ऐलान किया गया है। इनिशिएटिव शहबाज शरीफ का है। हम समझते हैं कि ऐसी तहसीलें और सब तहसीलें जहां पर कोई पासपोर्ट ऑफिस नहीं था वहां पर इन पासपोर्ट काउंटर्स का खोलना वाकई एक बहुत रिलीफ का काम है। इसको प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं गवादर, जिसे हमने सोचा तो हमेशा दुबई के तर्ज पे, लेकिन हमारी पेस दूर दूर तक दुबई के काबिल ही नहीं है। अब जाकर हमने तकरीबन 21 सालों बाद गवादर को टैक्स फ्री सिटी करार दिया है, और यह भी सूबाई हुकूमत ने अपने टैक्सेस माफ किए हैं। यानी कि एक्साइज टैक्सेस, सर्विसेज पे जो टैक्सेस लेती है बलूचिस्तान की हुकूमत, और प्रॉपर्टी ट्रांसफर फीस जो होती है, ये 3 टैक्सेस नहीं लिए जाएंगे गवादर सिटी के अंदर। इसके अलावा जो फेडरल हुकूमत के टैक्सेस हैं अभी वो लागू हैं, इल्ला ये कि अगर आप टैक्स फ्री जोन के अंदर जाते हैं तो आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे। लेकिन ये जो सहूलत है ये पूरे गवादर सिटी के लिए है। ये याद रखिएगा, गवादर फ्री जोन 2200 एकड़ का रकबा है। वहां पर कोई इंडस्ट्री लगाता है तो वो पहले ही टैक्स एग्जेम्प्टेड थी, लेकिन अब पूरे गवादर सिटी के अंदर जो एरिया है उसमें जो भी बंदा इन्वेस्ट करेगा उसको सूबाई हुकूमत के टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे, वफाकी हुकूमत के देने पड़ेंगे। और वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट की गई है कि वो भी अपने टैक्सेस छोड़े, बिल्कुल दुबई और सिंगापुर के तर्ज पे। अब दुबई और सिंगापुर क्यों हर दफा बताए जाते हैं कि ये 2 छोटे छोटे शहर हैं, लेकिन इनकी अरब हार्ड डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हैं। अगर मैं आपको छोटी सी मिसाल देना चाहूं सिंगापुर की, इस शहर की टोटल ट्रेड जो है, फॉरेन ट्रेड 1365 अरब डॉलर्स है। जी हां, ये 710 अरब डॉलर्स की अशिया एक्सपोर्ट करता है। छोटा सा शहर 655 अरब डॉलर की अशिया इंपोर्ट करता है, और मुनाफा कितना कमाता है हर साल? 55 अरब डॉलर्स। जी हां, पाकिस्तान से इसकी एक्सपोर्ट्स कम अज कम 20 गुना ज्यादा है। तो आप देख लीजिए कि छोटा सा शहर नुमा मुल्क जिसकी आबादी बमुश्किल 55 लाख है, यानी कि हमारे टॉप 5 शहरों से भी छोटा शहर है ये। अगर वो इतनी बड़ी मिकदार में चीज एक्सपोर्ट कर सकता है तो हम क्यों नहीं। इसके बाद बात करते हैं दुबई की। दुबई की सालाना एक्सपोर्ट्स जो है वो 272 अरब दिरहम है, यानी 74 अरब डॉलर्स की ये शहर एक्सपोर्ट्स और री एक्सपोर्ट्स करता है। एक्सपोर्ट्स वो होती हैं जो आपके यहाँ कोई चीज बनती है, आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे पाकिस्तान करता है। री एक्सपोर्ट वो होती है जो आप बनी बनाई चीज बाहर से मंगवाते हैं और उसे फिर आगे एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे पाकिस्तानी नमक, पाकिस्तानी चावल, इस तरह की दीगर अशिया पाकिस्तान से दुबई जाती हैं, वहां से पैकिंग चेंज होकर एक्सपोर्ट होती है। तो कुल मिलाकर उनकी एक्सपोर्ट्स 74 अरब डॉलर्स की हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पिछले साल कितनी रही? 31 अरब डॉलर्स। यानी दुबई जैसा शहर जिसकी आबादी 35 लाख है, वो 24 करोड़ लोगों के मुल्क से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, सिर्फ पॉलिसीज की वजह से। अभी इनका टारगेट ये है कि 2026 तक इन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स और री एक्सपोर्ट्स को 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स तक बढ़ाना है। सिर्फ आप अज्यूम कीजिए, आप मेरी तरह अपने होश खो बैठेंगे। जो दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसके मेंबरान की तादाद है 3,47,600, जबकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसके मेंबरान की तादाद है 50,000। दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुज़िश्ता साल सिर्फ 1 साल के अंदर 56,000 नए लोग रजिस्टर हुए हैं। हमारा हाल देख लीजिए,
कराची चैम्बर 1959 का है, दुबई चैम्बर उससे 6 साल बाद 1965 में बना है। हमसे क्यों आगे हैं? उन्होंने क्या किया? अपने यहां अमन व अमान दिया। सबसे बड़ी बात, अमन व अमान दिया। हम जब तक ग्वादर में और पूरे पाकिस्तान में अमन व अमान नहीं लाएंगे, सरमायाकारी नहीं हो सकती। फिर उन्होंने पूरे दुबई को डेवलप किया। हमारे यहाँ क्या है, न्यू ग्वादर डेवलप हो रहा है, पुरानी आबादी में पानी के मसाइल वैसे ही हैं, बिजली के मसाइल, सीवरेज के मसाइल। 2 लाख की टोटल आबादी है मैक्सिमम ग्वादर पूरे ओल्ड और न्यू की। अगर हमारी हुकूमत 2 लाख की आबादी को सहूलियात देकर एक मॉडल सिटी नहीं बना सकती, तो मुझे शर्मिंदगी से कहना पड़ता है कि हमें दुबई और सिंगापुर के ख्वाब दिखाना और देखने छोड़ देने चाहिए। हम अल्लाह से दुआ गो है कि इस तरह ना हो और ग्वादर वाकई दुबई के पैरेलल डेवलप हो। आइए चलते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। पाकिस्तान की बहुत सारी तहसीलें और सब तहसीलें ऐसी हैं जहां पर कोई पासपोर्ट ऑफिस नहीं है, उनको दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है। उन तहसीलों के अंदर कहीं कहीं नादरा के ऑफिस हैं। तो फैसला मार्च में किया गया कि जिन तहसीलों के अंदर नादरा के ऑफिस हैं और पासपोर्ट ऑफिस नहीं, और वहां से लोगों की एक अच्छी तादाद बैरून मुल्क जाती भी है, वहां पर नादरा के दफ्तर में ही एक काउंटर पासपोर्ट ऑफिस का खोल दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह हिदायत की। अब जाकर 30 शहरों के अंदर नादरा के ऑफिस के अंदर ही एक काउंटर पासपोर्ट का खोलने का ऐलान हुआ है। इसमें लाहौर, पूरा रीजन जो है, लाहौर, ननकाना, कसूर, ये गुजरांवाला वगैरह, इस रीजन के अंदर 12 नए पासपोर्ट ऑफिस खोलेंगे। समझिए 12 पासपोर्ट के काउंटर्स खोलेंगे। ये तहसील और सब तहसील लेवल पे है, बड़े शहरों में नहीं है। फिर कराची का पूरा जोन जो है उसके अंदर हैदराबाद भी आता है, सक्खर भी आता है। 2 नई तहसीलों के अंदर इस तरह के ऑफिस खोलेंगे। मुल्तान जो पूरा जनूबी पंजाब को कैटर करता है, वहां पर 6 मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये ऑफिस खोलेंगे। सरगोदा के अंदर 3, खैर पख्तूनख्वा पूरे के अंदर 5 और इस्लामाबाद पिंडी के अंदर मिलाकर 2 पासपोर्ट के काउंटर्स खोले जाएंगे। यहां पर बैठा अमला होगा पासपोर्ट वालों का, यानी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का। लोकेलिटी या बिल्डिंग नादरा की होगी, वहां पर लोग जाएंगे और प्रॉपर वैसे ही अपना पासपोर्ट बनवाएंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि जो मेन ऑफिस के अंदर रेट है उससे 1000 रुपया ज्यादा लिया जाएगा, ताकि नादरा के साथ कंट्रीब्यूट किया जा सके, जो अखराजात नादरा के हैं पूरी किए जा सके। ऑब्वियसली बिल्डिंग, बिजली और दीगर यूटिलिटीज नादरा प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन हमारे वो दोस्त जो दूर दराज के इलाकों से आते हैं, छोटी तहसीलों से आते हैं और पहले बड़े शहर आते हैं, लंबी लाइन में लगते हैं, सारा दिन जलील होते हैं बेचारे, और फिर अक्सर खाली हाथ चले जाते हैं या उनको यहाँ रुकना पड़ता है, वो इससे बहुत ज़्यादा इस्तेफादा कर पाएंगे। पाकिस्तान से जो ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट होता है उसमें फ़ायदा होगा, रेमिटेंसेस बढ़ सकेंगी। मैं समझता हूँ एक वाकई इनकलाबी कदम है। इससे पहले पिछले साल पासपोर्ट में ऑनलाइन फीस जमा करवाने की स्कीम मुतारफ करवाई थी, जिसके जरिए आप अपने पासपोर्ट की फ़ी अपनी ऐप के जरिए, पासपोर्ट फ़ी आसान ऐप के जरिए अदा कर सकते हैं ऑनलाइन। आपको फ़ीस अदा करने के बाद SMS आता है, अगर ईमेल एड्रेस है तो ईमेल पे आपको ईमेल भी आती है। इसके जरिए आप बैंकों की लंबी लाइन में उस जलालत में लगने से बच सकते हैं। मैं समझता हूँ ये काम अच्छे हो रहे। पाकिस्तान में तमाम तर मसाइल के बावजूद हमारे इदारे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर कर रहे हैं। अगर ना कर रहे होते तो खुदा न खास्ता इस मुल्क में अब तक जो हालात है, जिस कदर महंगाई है, अब तक सिर्फ इनकलाब नहीं, खूनी इनकलाब आ चुका होता। हम अल्लाह से दुआ गो हैं वो दिन हमें कभी ना देखना पड़े। मुल्क के इदारे काम करें, हुक्मरान बैठें, इलेक्शंस करवाएं, पुरअमन इलेक्शंस हों, जो जीते फेयर एंड फ्री इलेक्शंस में हुकूमत बनाएं और इंतकाम लेने की बजाय मुल्क को आगे बढ़ाने का रोड मैप दें। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।